आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो देवताओं के अहंकार, एक ब्रह्मांडीय बहस और एक ऐसे झूठ के बारे में है जिसने सब कुछ बदल दिया। जी। हमारे पास इस पौराणिक कथा का एक अंश है जो त्रिमूर्ति के दो बड़े देवों ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक तीखी नोकझोंक से शुरू होता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ देवताओं के झगड़े की नहीं है। नहीं, ये हमें अहंकार, सत्य की ताकत और हमारे कर्मों के नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि देवताओं के बीच की एक मामूली सी बहस वर्चस्व की लड़ाई में कैसे बदली और कैसे उस लड़ाई ने एक बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य और एक ऐसे श्राप को जन्म दिया जिसके निशान कह सकते हैं कि आज भी दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बहस से। देवताओं ने लड़ते हुए देख रहे हैं। ब्रह्मा इस बात पर नाराज हो गए कि विष्णु ने आकर उन्हें नमस्ते या प्रणाम तक नहीं किया। उनका कहना था, मैं सृष्टि करता हूँ, त्रिमूर्ति में मेरा स्थान पहला है, क्या मैं थोड़े से सम्मान का भी हकदार नहीं? देखिए, ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी, ये अपने अपने काम को लेकर श्रेष्ठता का भाव था। हाँ। ब्रह्मा का तर्क था कि मैं बनाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। और इस पर विष्णु का जवाब भी उतना ही तीखा था। उन्होंने कहा, आप सृष्टिकर्ता हो सकते हैं, लेकिन मैं संरक्षक हूँ। मैंने मधु और कैटब जैसे राक्षसों का वध किया है। जो बनी हुई चीज की रक्षा करता है वो बनाने वाले से हमेशा बड़ा होता है। और यहीं पर वो मौलिक दार्शनिक सवाल खड़ा होता है, बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या बने हुए को बचाना, सृष्टि या संरक्षण? सही बात है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन उस वक्त अहंकार इतना हावी था कि वो ये मानने को तैयारी नहीं थे कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक पर्सनल लड़ाई बन गई थी कि उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। ब्रह्मा ने विष्णु को चुनौती दी कि वो उनके शरीर के अंदर आकर उनकी शक्ति देखें। जी। विष्णु ने चुनौती स्वीकार की और ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर गए, और जो उन्होंने अंदर देखा वो हैरान करने वाला था। क्या देखा उन्होंने? वो किसी शरीर में नहीं बल्कि एक पूरे ब्रह्मांड में थे। लाखों धड़कते हुए संसार, गरजते हुए महासागर, आकाश को छूते पहाड़। अच्छा। और हर तरह के जीव जंतु, मतलब पूरी सृष्टि उनके अंदर चल रही थी। ये दिखाता है कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से अलग नहीं है, वो उसी का हिस्सा है। एक तरह से उनका शरीर ही भौतिक ब्रह्मांड का प्रतीक था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विष्णु बाहर आए और उन्होंने ब्रह्मा से कहा, अब आप मेरे शरीर के अंदर आइए। ब्रह्मा ने भी चुनौती स्वीकार कर ली, पर जब उन्होंने विष्णु के शरीर में प्रवेश किया तो वो जो देख रहे थे वो कल्पना से भी परे था। उससे भी ज्यादा। हाँ, वो किसी ब्रह्मांड में नहीं बल्कि एक अनंत अंतरिक्ष में खड़े थे। चारों तरफ लाखों आकाश गंगाएं घूम रही थीं, विशाल ग्रह और अरबों टिमटिमाते सितारे थे। भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ उनकी आंखों के सामने घट रहा था। वो देखकर इतने दंग रह गए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि बाहर कैसे निकलें। वो खो गए थे उसमें। हाँ, बिल्कुल। आखिरकार उन्हें विष्णु की नाभि से निकले कमलदंड के सहारे बाहर आना पड़ा। एक मिनट, दोनों के अनुभवों में फर्क क्या है? दोनों ही अनंत लग रहे हैं। एक में पूरी सृष्टि थी, दूसरे में अनंत आकाश गंगाएं। बहुत अच्छा सवाल है। ये दो अलग अलग तरह की अनंतताओं को दिखाता है। ब्रह्मा का शरीर सृष्टि का ब्रह्मांड है, यानी स्पेस या भौतिक जगत। ठीक है। लेकिन विष्णु का शरीर सृष्टि से भी परे है। वो देश और काल यानी स्पेस और टाइम दोनों से आगे है। वो एक मल्टीवर्स की तरह है जहां अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं। अच्छा। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, लेकिन विष्णु उस सृष्टि के आधार हैं जिसमें अनगिनत सृष्टियां हो सकती हैं। इसीलिए ब्रह्मा उसमें खो गए क्योंकि वो उनकी समझ से बाहर था। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। इतनी बड़ी अकल्पनीय शक्तियों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी उनका अहंकार शांत नहीं हुआ। वो बाहर आकर फिर लड़ने को तैयार हो गए। बिल्कुल, क्योंकि अब तक दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखा दी थी और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने विनाशकारी हथियार पाशुपतास्त्र और महेश्वरास्त्र एक दूसरे पर तान दिए। हाँ, बाकी देवता ये देखकर घबरा गए कि अगर ये हथियार चले तो प्रलय आ जाएगी। और तभी जब वो हथियार चलाने ही वाले थे, अचानक उनके बीच आग का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा स्तंभ जो स्वर्ग से भी ऊंचा था और पाताल से भी गहरा। उसका न कोई शुरुआत थी न कोई अंत, बस अनंत आग की एक दीवार। ये ज्योतिर्लिंग था। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी प्रतीक। अच्छा। ये उस परम शक्ति का प्रतीक था जो निराकार है, जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे हम पर ब्रह्म कहते हैं।
ये एक तरह का ब्रह्मांडीय रियलिटी चेक था। कि तुम दोनों से भी बड़ी एक शक्ति मौजूद है। बिल्कुल। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर बाकी देवताओं ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि लड़ने की बजाय आप दोनों में से जो भी इस स्तंभ का सिरा खोज लेगा वही महान माना जाएगा। एक प्रतियोगिता। हाँ, विष्णु को स्तंभ का निचला सिरा खोजना था और ब्रह्मा को ऊपरी सिरा। और वो मान गए? दोनों तुरंत मान गए। विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया और धरती को खोदते हुए नीचे की ओर जाने लगे, और ब्रह्मा ने एक सफेद हंस का रूप लिया और आकाश में ऊपर की ओर उड़ गए। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। पुराणों के अनुसार विष्णु वराह बनकर हजारों साल तक पाताल में खोदते रहे। हजारों साल? हाँ। लेकिन स्तंभ का अंत तो दूर, उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं आई। वो थकने लगे थे और उन्हें ये एहसास हो रहा था कि ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है। और ब्रह्मा? वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा हंस के रूप में युगों तक उड़ते रहे। वो आकाश गंगाओं को पार करते गए, समय को पीछे छोड़ते गए, लेकिन शिखर का कोई निशान तक नहीं था। तो यहीं पर उनके मन में पहली बार हार का डर बैठा होगा। बिल्कुल। सृष्टिकर्ता को लगने लगा कि वो शायद हार जाएंगे, और ये डर बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु ने अपनी सीमा को पहचान लिया था, लेकिन ब्रह्मा, जो खुद को सबसे बड़ा मानते थे, अपनी सीमा को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो थककर लौटने ही वाले थे कि तभी उन्हें ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ एक केतकी का फूल दिखाई दिया। उन्होंने फूल को रोककर पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? फूल ने जवाब दिया कि वो इस स्तंभ के शिखर पर था, जहां से वो फिसल कर गिर गया। और बस ब्रह्मा को अपनी जीत का एक झूठा रास्ता मिल गया। 1 मिनट रुकिए। सृष्टिकर्ता झूठ बोलने की सोच रहा है, ये कैसे हो सकता है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जिसने दुनिया के लिए सत्य और नियम बनाए, वही उन्हें तोड़ने की सोच रहा है। बिल्कुल। यहीं पर यह कहानी हमें दिव्यता के मानवीय पहलू को दिखाती है। अहंकार और हार का डर इतने शक्तिशाली भाव हैं कि वो सृष्टिकर्ता के विवेक पर भी पर्दा डाल सकते हैं। मतलब उनके लिए ये झूठ अपनी पहचान बचाने का एक जरिया बन गया था। हाँ, सृष्टिकर्ता होकर मैं हार कैसे सकता हूं, ये सोच सत्य के सम्मान से बड़ी हो गई थी। तो उन्होंने उस फूल से क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो सबके सामने झूठी गवाही दे। अच्छा। ये कहे कि ब्रह्मा स्तंभ के शिखर पर पहुंचे थे और इस फूल को सबूत के तौर पर वहीं से तोड़ा है। और फूल मान गया? फूल ने पहले झिझक दिखाई, तो ब्रह्मा ने उसे भावनात्मक रूप से बहकाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हारी रचना मैंने की है, मैं बस एक छोटा सा एहसान वापस मांग रहा हूं। ये तो मैनिपुलेशन है। बिल्कुल। अपनी शक्ति और पद का इस्तेमाल करके किसी को वो करने पर मजबूर करना जो नैतिक रूप से गलत है। तो दोनों देवता वापस आए। सभा लगी हुई थी जी। विष्णु ने पूरी ईमानदारी और विनम्रता से सबके सामने अपनी असफलता स्वीकार की। उन्होंने कहा, मैं इस स्तंभ का आधार नहीं खोज पाया, ये अनंत है। और ब्रह्मा? ब्रह्मा पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और उन्होंने घोषणा की, मैं शिखर पर पहुंच गया था। उन्होंने सबूत के तौर पर केतकी के फूल को पेश किया। और फूल ने भी झूठ बोल दिया। हाँ, केतकी के फूल ने भी कांपते हुए उनकी कहानी का समर्थन कर दिया। जैसे ही बाकी देवताओं ने ब्रह्मा को विजेता घोषित किया और विष्णु ने अपनी हार मानी, तभी वो आग का स्तंभ एक भयंकर विस्फोट के साथ पीछ से फट गया। और शिव प्रकट हुए। हाँ, हर तरफ ओम की ध्वनि गूंजने लगी और उसके अंदर से क्रोधित शिव प्रकट हुए। शिव यहाँ सिर्फ एक जज के तौर पर नहीं आए, वो परम सत्य यानी परब्रह्मा के साकार रूप हैं। उनका प्रकट होना इस बात का सबूत था कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। शिव ने सीधे ब्रह्मा की ओर इशारा करके गरजते हुए कहा, झूठे। उन्होंने बताया कि ये स्तंभ शिवलिंग था, एक ज्योतिर्लिंग जो अनंत परब्रह्म का प्रतीक है। उन्होंने कहा, श्रीहरि यानी विष्णु ने अपनी सीमा को पहचाना और अपनी असफलता को विनम्रता से स्वीकार किया, लेकिन तुम ब्रह्मादेव हार से इतना डर गए कि तुमने छल का सहारा लिया। उनका क्रोध इस बात पर था कि सृष्टिकर्ता ने अपने सबसे बड़े कर्तव्य सत्य की रक्षा को ही भंग कर दिया था। सही बात है। उन्होंने अपने अहंकार को सत्य से ऊपर रख दिया था, जो ब्रह्मांडी संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शिव ने ब्रह्मा को दंड दिया। उन्होंने कहा, ये कोई श्राप नहीं, ये प्राकृतिक नियम है। तुमने सत्य को नकारा है और अब सृष्टि तुम्हें नकारेगी। आज से इस ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक श्राप ही लगता है। प्राकृतिक नियम का क्या मतलब है? देखिए, इसका गहरा अर्थ है। इसे कर्म समझिए। अगर आप रोशनी को नकारते हैं तो आप अंधेरे में रहेंगे। ये श्राप नहीं, परिणाम है। अच्छा। ठीक वैसे ही अगर आप सत्य को नकारते हैं तो दुनिया आप पर भरोसा करना बंद कर देगी, आपको नकार देगी।
उनका दंड उनके पद और उनकी गलती के हिसाब से ही था। इसीलिए आज भी भारत में ब्रह्मा के गिने चुने मंदिर ही हैं। बिल्कुल। और उस केतकी के फूल का क्या हुआ? शिव उसकी ओर मुड़े और कहा, तुम मुझे बहुत प्रिय थे, लेकिन तुमने एक झूठी गवाही का साथ दिया। आज से कोई भी भक्त पूजा में मुझे तुम्हें अर्पित नहीं करेगा। तो झूठ का साथ देने की वजह से एक सुंदर फूल भी दिव्यता से दूर हो गया। जी। और कहानी की आखिरी पंक्ति भी बहुत कुछ कहती है। वहां मौजूद ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ये सब देखकर शिव के प्रति गहरी घृणा से भर गए। और यहीं से और एक कहानी की नींव पड़ती है। एक विवाद का अंत दूसरे का बीज बो गया। उन्हें लगा कि शिव ने उनके पिता का अपमान किया है। हाँ, और दक्ष का ये गुस्सा आगे चलकर शिव और सती की कहानी में एक बहुत बड़ी और विनाशकारी भूमिका निभाएगा। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो आज हमने देखा कि कैसे दो महान देवताओं के बीच अहंकार का टकराव एक ब्रह्मांडीय नाटक में बदल गया, जिसमें एक झूठ ने सृष्टिकर्ता को ही पूजा से वंचित कर दिया। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सबसे बड़ी शक्ति भी सत्य और विनम्रता के सामने छोटी पड़ जाती है। और ये भी कि अनंत को मापने की कोशिश कितनी व्यर्थ है, चाहे वो ज्ञान हो, शक्ति हो या ईश्वर। शायद इसका असली संदेश ये है कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कुछ सत्य हमारी समझ से हमेशा परे रहेंगे। बिल्कुल, उस अनंत के सामने विनम्र होना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और अंत में आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस कहानी में शिव ने सत्य को स्थापित करने के लिए न्याय किया, जो जरूरी था, लेकिन उसी न्याय ने दक्ष के मन में शिव के लिए घृणा का बीज बो दिया, जो भविष्य में एक और बड़े संघर्ष का कारण बना। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या न्याय का हर कार्य, चाहे वो कितना भी दिव्य क्यों न हो, अनजाने में भविष्य के संघर्षों की नींव रख सकता है? सत्य और प्रतिशोध के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र के बारे में ये कहानी हमें क्या सिखाती है?